नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार फिर हाजिर हूँ नई क्लास के साथ। तो प्यारे बच्चों, क्लास को पूरा देखना है और यदि चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 9 में से कार्यपत्रक 46 और 47 का संपूर्ण सॉल्व। ठीक है ना। तो इसको पूरा देखने के साथ साथ में आपको वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना है और लास्ट के अंदर जो है आपको प्यारा सा कमेंट भी करना है। लाइक नहीं करते हो, लाइक क्या करो। ओके, तो देखो अपन कार्यपत्र 46 का सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में 47 का करेंगे साथ साथ में। ठीक है, यदि आपने 46 से पहले की कार्यपत्र का सॉल्यूशन यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर आप जाइएगा। किसमें जाना है आपको? प्लेलिस्ट के अंदर जो है आपको जाना है और वहां पर जो है आपको प्लेलिस्ट खोल करके यदि आपने कोई कार्यपत्रक नहीं देखा है तो वहां पर आप देख सकते हो। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखो भाई, यहाँ पर है कार्यपत्रक 46। विषय वस्तु क्या दे रखा है आपके सामने कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन क्या है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन और अधिगम बिंदु है कि विभिन्न त्रिविमीय आकृतियों की समझ क्या है भाई। यहाँ पर विभिन्न त्रिविमीय आकृतियों की समझ। ठीक है, तो आइए अपन क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं, पहला प्रश्न देखेंगे बच्चा कि नीचे दी गई तालिका में प्रत्येक आकार से मिलती जुलती हमारे चारों ओर दिखने वाली पांच पांच वस्तु के नाम आपको लिखना है। क्या बोला मैंने कि नीचे दी गई तालिका में प्रत्येक आकार से मिलती जुलती हमारे चारों ओर दिखने वाली पांच पांच जो है वस्तु के नाम अपन को लिखने हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है घनाभ। क्या दिया हुआ है? घनाभ। यानी कि घनाभ के आकार की कौन कौन सी ऐसी पांच वस्तुएं हैं जिनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। जिसके अंतर्गत आप पहला लिखोगे माचिस। ठीक है, घनाभाकार हो जाएगी। फिर आप सेकंड नंबर पे लिखोगे बॉक्स, तीसरे नंबर पे लिखोगे आप ईंट, चौथे नंबर पे आप लिखोगे संदूक और पांचवें नंबर पर आप लिखोगे पलंग। ये जो पांचों ही है ना, ये किसके आकार की? घनाभाकार आकार की यहाँ पर आ जाएगी। फिर है आपका घन, है ना। तो घन के आकार की जो कौन कौन सी वस्तुएं हैं वो आपको पांच यहाँ पर पता नहीं है। एक तो पासा हो जाएगा, चौका डिब्बा, बर्फ क्यूब है, गिफ्ट बॉक्स है और चीनी के टुकड़े यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है? ये पांचों के पांचों जो है यहाँ पर किसके आकार की है? घनाभ के आकार की आती है। ओके, फिर है यहाँ पर बेलन। क्या है बच्चा? बेलन है। तो बेलन के जैसे दिखने वाले, है ना, कौन कौन से है यहाँ पर? एक तो गिलास है, एक पाइप हो जाएगा, पानी की टंकी, ड्रम और गैस सिलेंडर। ये क्या है? बेलनाकार यहाँ पर आ जाते हैं। फिर देखो शंकु, यानी कि जोकर की टोपी के आकार की, है ना। जैसे देखो टोपी, फिर कीप हो जाएगा, आइसक्रीम कोन हो जाएगी, है ना, गाजर, फिर क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री भी किस प्रकार से होता है? शंकु के आकार का होता है, शंकु की तरह अपन को दिखाई देता है। फिर देखो गोला, है ना, गेंद गोल होती है, फुटबॉल गोल होती है ना, संतरा भी कैसा होता है? गोल गोल होता है। और तरबूजा गोल, है ना। और मौसमी, मौसमी भी जो होते हैं जैसे कि नारंगी वगैरह होते हैं, ये भी कैसे होते हैं? गोल होते हैं ना। एप्पल हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो कि गोल होती है। अपन को पांच यहाँ पर बतानी थी। ठीक है, पांच पांच अपन को यहाँ पर लिखनी है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आपको ये क्वेश्चन जो है सोल्व करना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे अपन। अगला प्रश्न जो है आपका क्या कहता है, देखो आज दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित परिस्थितियों को पढ़िए एवं पता लगाना है आपको कि किन परिस्थितियों में आयतन और किन परिस्थितियों में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अपना उत्तर दिए गए स्थानों में लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित परिस्थितियों को पढ़ना है भाई। यहाँ पर कुछ परिस्थितियां यहाँ पर दी हुई है बहुत सारी। ठीक है, इनको पढ़कर आपको पता लगाना है कि कौन सी परिस्थिति है जिसमें आयतन और किन परिस्थितियों के अंदर अपन क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अपना उत्तर जो है आपको लिखना है। जैसे देखो भाई, यहाँ पर है पहला कि कमरे की सभी दीवारों पर रंग करवाना। कमरे की सभी दीवारों पर रंग करवाना यानी कि क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। अपन को क्या याद करना होगा? क्षेत्रफल जो है एरिया निकालना होगा। ठीक है, दूसरा देखो कि डिब्बे में भरे जा सकने वाले द्रव की मात्रा, यानी कि डिब्बे के अंदर द्रव की जो भरे जाने वाले जो द्रव की मात्रा होती है उसको अपन किस में मापते हैं? आयतन के अंदर। किसमें? आयतन के अंदर जो होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है जितने भी द्रव पदार्थ होते हैं ना बच्चे, उनको आयतन में कन्वर्ट करते हैं अपन। ठीक है, आयतन में मापते हैं। ठीक है ना भैया। अगला देखिए, आयतन के अंदर जो है क्षेत्रफल अपन निकालेंगे, मापते नहीं, क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, डिब्बे में भरे जा सकने वाले द्रव पदार्थ यानी कि आयतन होगा। फिर देखो, एक दीवार को बनाने में ईंटों की संख्या याद करना, यह भी किसमें आएगा? एरिया यानी कि क्षेत्रफल में। किसी सिलेंडर में कितनी गैस भरी जा सकती है, यह भी आयतन होगा, है ना। किसी बर्तन में कितना दूध भरा जा सकता है, आयतन। मैंने बोला था ना, द्रव पदार्थ जहां भी आएंगे वहां पर आयतन होगा। ठीक है, संदूक का कवर बनाने में कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, गोदाम में कितने कार्टून भरे जा सकते हैं, यहाँ पर भी आपको आयतन करना है। ठीक है, टेंट बनाने में कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर भी आपको बताना है क्षेत्रफल। ओके, क्या याद करना है बच्चा? क्षेत्रफल आपको जो है यहाँ पर निकालना होगा। ओके, क्षेत्रफल बोले तो एरिया। चलिए नेक्स्ट,
आज हो भी। अगला देखेंगे अपन कार्यपत्र 47 यानी कि 47। यहाँ पर विषय वस्तु है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। और अधिगम बिंदु क्या है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। ओके, तो करें अपन, देखो यहाँ पर देखना, ये सभी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। शंकु की तिर्यक यानी कि तिरछी ऊंचाई, इसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से प्रदर्शित करते हैं। शंकु की लंबवत सीधी ऊंचाई, जिसको अपन करते हैं एच से प्रदर्शित यानी कि हाइट। ओके, क्या बोला? शंकु की तिर्यक तिरछी ऊंचाई तो एल से प्रदर्शित करेंगे, शंकु की लंबवत सीधी ऊंचाई एच से, और शंकु की त्रिज्या किससे प्रदर्शित करेंगे? आर से। आर का मतलब होता है रेडियस। क्या होता है? रेडियस, REDIUS, रेडियस। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अपन को करना है। ओके, रेडियस, त्रिज्या, रेडियस। ओके, फिर देखो तीनों में संबंध निकालेंगे तो L2 बराबर H2 प्लस R2 करेंगे, है ना। L2 बराबर H2 प्लस R2, और किसी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई आर एल करेंगे। ये सभी फॉर्मूलेज जो है आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत काम में आएंगे इस क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया? पाई आर एल। तीनों में संबंध L2 बराबर H2 प्लस R2। ठीक है, किसी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे? किसी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि आपसे पूछ ले तो आपको ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है, पाई आर कोष्टक में L प्लस आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके लिए महत्वपूर्ण है, सभी फॉर्मूले महत्वपूर्ण है। वैसे शंकु का आयतन देखो, शंकु का आयतन निकालना हो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करना है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि शंकु का आयतन निकालेंगे तो ये वाला आपको फॉर्मूला यूज में लेना है। ओके बच्चों, चले आगे। देखो यहाँ पर एक चित्र भी दिया हुआ है आपका शंकु का, है ना। ये तिर्यक ऊंचाई L से प्रदर्शित हो रही है, ये जो इसकी हाइट है यानी कि H से प्रदर्शित, ये इसकी त्रिज्या जिसको R से प्रदर्शित करते हैं अपन। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको भी समझ में आना चाहिए। अब देखो बच्चे, अपन क्वेश्चंस करेंगे इसके अकॉर्डिंग। देखो ऊपर अपन शंकु पढ़ा था ना, तो यहाँ पर बेलन नहीं आएगा, यहाँ पर शंकु करना भी आपको। ठीक है, क्या करना है? यहाँ पर बेलन की जगह जो है आपको शंकु लिखना है। ठीक है, देखो भाई, यदि शंकु की त्रिज्या, क्या बोला मैंने? यदि शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर व सीधी ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? क्या पूछा है? यदि शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर व सीधी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है अपन को। क्या करना है? तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था? तिर्यक ऊंचाई के जो फॉर्मूला है यहाँ पर दिया हुआ है क्या भाई? तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो देखो भाई अपन करते हैं, इसका हल करते हैं। देखो शंकु की त्रिज्या कितनी देर की है? आर जो दे रखा, कितना दे रखा? 5 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा है ना। ऊंचाई यानी कि कितनी देर की? 12 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, क्या है? 12 सेंटीमीटर, ये देखो आपको दे रखा है यहाँ पर, है ना। ये क्या है? इसकी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या जो है कितनी है? 5 सेंटीमीटर आ जाती है। इसको तो अपन एच से प्रदर्शित करते हैं, पता है ना आपको। ठीक है, अब देखो तिर्यक ऊंचाई यानी कि L अपन को ज्ञात करना है ना। तिर्यक ऊंचाई को अपन L से प्रदर्शित करते हैं, अभी बताया था मैंने। तो L बराबर, है ना, तो H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, तो L बराबर H कितना था आपका? 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। R कितना है? 5 है, तो 5 स्क्वायर कर दो यहाँ पर, बराबर में रूट में लिखेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 5 को 2 बार गुणा करेंगे। 5 × 5, 5 × 5, 12 × 12, है ना। 12 को 12 से गुणा किया 144 आया, 5 को गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, बराबर में इन दोनों को ऐड करेंगे। 144 प्लस 25 करेंगे तो आपका कितना आता है? 169। ठीक, जो कि यहाँ पर 169 आया, यानी कि 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो यहाँ पर आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन देखिए। सिंपल सा प्रश्न था, इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर टपक सकता है। ओके, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे अपन। प्रश्न संख्या 2 क्या है कि एक शंकु के आकार की टोपी बनानी है। क्या करना है अपन को? एक शंकु के आकार की टोपी बनानी है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। क्या है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तथा तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर, है ना। त्रिज्या तो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए अपन को जो है, इसके लिए कितने पेपर की आवश्यकता पड़ेगी? ओके, तो निकाल लेते हैं, आ जाओ। त्रिज्या आर बराबर कितना? 4 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो आइए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन पाई आर एल इस फॉर्मूला यूज करते हैं। पाई का मान कितना होता है बच्चे? 22/7 होता है, ध्यान में रखना है पाई का मान। ठीक है, पाई का मान कितना? 22/7 होता है। आर कितना है? यहाँ पर 4 है। एल कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। ठीक है, 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा। 22 चौक कितना होता है? 88, तो यहाँ पर 88 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। तो टोपी बनाने के लिए कितने पेपर की आवश्यकता पड़ेगी? 88 सेंटीमीटर जो है पेपर की आवश्यकता अपन को पड़ने वाली है। ओके, तो जो भी मैंने यहाँ पर बताया है वो आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है।
तो क्लास अवश्य पसंद आई होगी मेरे बच्चे, पसंद आई है मुझे पता है, आपको पसंद आती है। और आप लाइक नहीं करते हो तो लाइक भी अब करोगे, ठीक है ना। तो कैसी लगी है कमेंट करके बताना, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उसे अच्छे से देख सको, ठीक है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ओके, थैंक यू।